Good morning, students. Welcome back in English class with Rajesh sir. In our today's class, we will translate of lesson 2 of 11th class. We are not afraid to die if we can all be together. From Hornbill book written by Gordon Cook and Ellen East. Let us start our today's translation without wasting your any time. चलिए आज के चैप्टर को हम रीड करते हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि आप सबको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, उसकी पत्नी, उसका बेटा 6 ईयर ओल्ड और उसकी बेटी सुजैन जो 7 साल की थी, एंड आई और खुद राइटर, कौन सा राइटर? गॉर्डन कुक, सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड के प्लेमाउथ से हम रवाना हुए टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक्स। और उसी यात्रा को हम पूरा करने के लिए दोबारा संसार की यात्रा करने के लिए, समुद्री यात्रा करने के लिए, जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने संसार का चक्कर लगाया था, वैसे ही हमने ये डिसाइड किया कि हम भी संसार का चक्कर लगाएंगे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफ़ी लंबे समय तक, मैरी मेरी पत्नी और मैं, 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, कि मैं एक 37 ओल्ड बिजनेसमैन हैड ड्रीम्ड ऑफ, हमने सपना लिया था, ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, कि हम एक बहुत प्रसिद्ध खोजकर्ता बनेंगे। जो एक्सप्लोरर वो होता है जो समुद्री मार्ग की खोज करता है, ये हमारा सपना था। एंड फॉर द पास्ट 60 ईयर्स, और पिछले 16 साल से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, हमारा जितना भी फालतू का समय होता था, होनिंग आवर सी फायरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स, ब्रिटिश पानी में, जहाँ भी हमें कहीं पानी मिलता, लेक में, सीज में, समुंदर में, रिवर्स में, कहीं भी हमें पानी मिलता तो हम अपनी प्रैक्टिस किया करते थे, अपनी स्किल को निखारा करते थे, ताकि जो हमारा सपना था वो पूरा हो सके और उस दौरान हमें कोई किसी प्रकार की बाधा न आए। आवर बोट वेव वॉकर, हमारी एक किश्ती थी जिसका नाम हमने वेव वॉकर रखा था। 23 मीटर, जो 30 मीटर लंबी थी, 30 टन वुडन हुल्ड ब्यूटी, और 30 टन हमने लकड़ी उसमें लगाई हुई थी और वो बहुत ही सुंदर थी। और उनकी उस बोट का क्या नाम था? वे वॉकर। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और हमने इसी उद्देश्य से बनाया था कि हमारी जो हम समुद्री यात्रा करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं, उसी के उद्देश्य से हमने इसको बनाया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, और हमने कई महीने बिता दिए इसकी फिटिंग करते हुए। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाउंड, जहाँ भी हमें बहुत ही बेकार हमें मौसम मिलता कहीं भी, तो हम उसको टेस्ट करने के लिए हम चले जाते कि ये जो बोट है वो उस वेदर के अनुसार अनुकूल है या नहीं। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर्स, 3 साल के बाद हमने अपना पहला कदम रखा। 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लेजेंटली, जब हम चले 3 महीने तक हम बिल्कुल साफ चले, और जब हमने 105,000 किलोमीटर जर्नी हमने पास्ट कर ली प्लेजेंटली, मीन्स हमने बड़े अच्छे ढंग से पास की, हमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका के से केप टाउन तक हम गए, उस दौरान हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, जब हम ईस्ट की तरफ बढ़े, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 और क्रूमैन लिए, नाविक लिए। अमेरिकन लैरी विजिल, एक का नाम जो अमेरिकन लैरी विजिल था, दूसरा स्विस
जो स्विट्ज़रलैंड का था, हर्ब सीजलर। हमने इनकी ओर सहायता ली टू हेल्प अस, ताकि वो हमारी मदद कर सके। वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, जो एक सबसे बड़ा समुंदर था जहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान आता था, उस तूफान का हम अच्छे ढंग से सामना कर सकें। द साउथर्न इंडियन ओशियन, दक्षिण हिंद महासागर में। ऑन आवर सेकेंड डे, हमारे दूसरे दिन। आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन के दूसरे दिन। वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमारा सामना हुआ शक्तिशाली हवाओं से, शक्तिशाली तूफान से हमारा सामना शुरू हो गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक, दे ब्लीव कंटिन्यूसली, जो तेज़ हवाएं थी वो लगातार चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन जो समुद्री तूफान था, ये तेज़ हवाएं थी, उसने मुझे चिंतित नहीं किया, मैं बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो उन लहरों का जो आकार था, जो वो बढ़ रहा था, वो मुझे वास्तव में बहुत डरा रहा था, चेतावनी दे रहा था। अप टू 15 मीटर्स, लगभग 15 मीटर्स ऊंची वे लहरें थी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, जो हमारा मेन मास्ट था, बिल्कुल उसकी तरह वो ऊंचा था। दिसंबर 25 दिसंबर को फाउंड एस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। हम 3,500 किलोमीटर ईस्ट से केप टाउन की तरफ बढ़े। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, सिर्फ इस बेकार मौसम के अलावा, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, क्रिसमस पेड़ के साथ हमने अपनी हॉलीडे पूरी की। मतलब हमें हमारी यात्रा बड़ी सुखद रही, सिर्फ हमें थोड़ा सा ये जो मौसम था उसका हमें सामना करना पड़ा। न्यू ईयर डे, नए दिन के दौरान, सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, हमने देखा कि मौसम में कोई भी परिवर्तन नहीं था। बट वी रीजन्स दैट, हमने ये रीज़न दिया दैट इट हैड टू चेंज सून, जल्दी हो सकता है कि मौसम में परिवर्तन हो जाए, जल्दी से मौसम में बदलाव आ जाए। एंड इट डिड नॉट चेंज, और उसमें परिवर्तन भी हुआ, मौसम में बदलाव आया। फॉर द वर्स, लेकिन क्या हुआ कि मौसम और ज़्यादा खराब हो गया। एट डाउन ऑन जनवरी 2 की सुबह, द वेव्स वर जिनेंटिक, जो लहरें थी और ज़्यादा विशाल बन गई। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब, हमारे पास केवल एक छोटा सा स्मॉल स्टॉर्म जिब था जो तूफान का सामना कर सकता था। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, अभी भी 8 नॉट्स बची हुई थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ इच वे, जब हमारा जहाज वो पानी की ऊंची लहरों पर जाता, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मियस सीज रोलिंग टुवार्ड्स हर, और हमें उस समय ये दिखाई देता कि जो ये न एनॉर्मियस, बहुत ही भयंकर जो समुंदर था, वो पूरा का पूरा समुंदर हमारी ओर लुढ़कता हुआ हमें दिखाई देता, आता हुआ दिखाई देता। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, जो हवा थी वो बहुत तेज चल रही थी, चीख रही थी। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और उनका जो बहाव था वो बहुत ही भयानक था, वो हमारे कानों के लिए असहनीय था। टू स्लो द बोट डाउन, अब हमने अपनी बोट को स्लो कर दिया। वी ड्रॉप द स्ट्रॉम जीब, तूफान रोकने की जो जीब होती है उसको हमने गिरा दिया। एंड लेस्ट ए हैवी मोरिंग रोप, और एक जो बहुत बड़ी रस्सी थी, इन द लोप अक्रॉस द स्ट्रेन्स, और स्ट्रेन के साथ उसको बांध दिया। देन वी डबल्ड लेस्ट एवरीथिंग, फिर उसके बाद हमने हर चीज़ को डबल कर दिया, हर चीज़ को डबल बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ रेफ्ट ड्रिल्स, और हमारी जो लाइफ ड्रिल्स थी हमने उसको भी यूज किया। अटैच लाइफ लाइन्स, और हमारी उनको लाइफ लाइन से अटैच कर दिया। डोंट ऑयल स्किन, और हमने अपने स्किन पर ऑयल लगाया। एंड लाइफ जैकेट्स, और जो लाइफ जैकेट थी जो मतलब पानी में डूबने से बचाती हैं, हमने उनको पहन लिया। एंड वेटेड, इंतज़ार किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर, सबसे ज़्यादा भयंकर जो डिजास्टर परिवर्तन आया अबाउट 6 PM, शाम के 6 बजे परिवर्तन आया। विद एन ओमिनियस साइलेंस, एक खामोशी वाला बैड सुकून लेके आया। द विंड ड्रॉप्ड, क्या हुआ कि हवाएं रुक गई।
एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और आसमान एकदम काला पड़ गया। देन केम ए ग्रोइंग रोयर, फिर गरजना हुई वहाँ पर, दहाड़ हुई, एंड एन इनॉर्मियस क्लाउड टुवार्ड्स एफ्ट ऑफ द शिप, और फिर हमने देखा एक बहुत बड़ा बादल हमारी तरफ आ रहा था। विद हॉरर, भय से, आई रियलाइज्ड, अब मैंने महसूस किया, दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, ये बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, इतनी बड़ी लहरें थी कि मैंने आज तक इतनी बड़ी लहरें नहीं देखी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये बिल्कुल सीधी आ रही थी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेज, जो दूसरी सिंपल लहरें थी उन लहरों से लगभग 2 गुना ज़्यादा थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और बड़ी तेज आवाज़ करते हुए डरावनी आवाज़ से आ रही थी। द रोयर इंक्रीज टू द थंडर, अब ये जो रोयर थी, गर्जना थी, वो और ज़्यादा थंडर में परिवर्तित हो गई। एज द स्ट्रेन मूड अप द फेस ऑफ द वे, और हमारा चेहरा अब बिल्कुल उन लहरों के सामने था। एंड फॉर ए मोमेंट, उसी पल, आई थॉट, हमने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, हम इसमें से जा सकते हैं। बट एट ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन सोक द डेक, फिर एक बहुत बड़ा विस्फोटक हुआ हमारे उस डेक पर, उस जहाज की छत के ऊपर। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, एक हरा और पानी, जो समुंदर का पानी था, ब्रोक ओवर द शिप, वो हमारे जहाज में घुसने लगा। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और इस टकराव से मेरा जो सिर था वो उसके स्टेयरिंग से टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैंने ऐसा लगा कि जो हमारा बोर्ड था वो उन लहरों के नीचे डूब रहा था। आई एक्सपेक्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, अब मैंने स्वीकार कर लिया कि अब मेरी जो डेथ है वो बिल्कुल निकट है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, अब मैं अचेत हो रहा था, बेहोश हो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, अब मुझे एकदम बड़ी शांति महसूस हुई। अनएक्सपेक्टेडली, अब मुझे ये उम्मीद नहीं थी। माई हेड पोप्ड आउट ऑफ वाटर, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा जो सिर है वो पानी से बाहर आ जाएगा। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूरी पर, वे वॉकर वाज नियर कैप्सिजाइंग, हमारा जो वे वाकर था वाज नियर कैप्सिजाइंग, वो हिल डुल रहा था। हर मास्ट आलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसका जो मास्ट था वो एक हॉरिजेंटल की तरह हो गया था। देन ए वे हर्ड हर अपराइट, फिर एक तेज लहर आई और उसने उसको ठीक कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड आउट, में जो लाइफ लाइन थी वो एकदम टूट गई थी। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, अब मैंने जो गार्ड रेल थी मैंने उसको पकड़ा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और हवा में गया। इनटू द वे वाकर मेन बूम, जो मेन बूम था वहाँ पर मैं गया। सब सीक्वेंस वेज, परिणाम जो लहरें थी, टोज मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, जैसे एक कपड़े की जो गुड़िया होती है उसी तरह मुझे जो इस शक्तिशाली लहरें थी वो ऊपर उस जहाज की छत के ऊपर उछाल रही थी। सबसिक्वेंट वेज टोज मी, माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, जो मेरी लेफ्ट रिब्स थी वो दाहिनी पसलियाँ थी वो टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूट गए थे। समहाउ, किसी तरीके से, आई फाउंड द व्हील, मुझे उसका स्टेयरिंग मिला। लाइन अप टू द स्ट्रीम फॉर द नेक्स्ट वे एंड हंग ऑन, और मैंने प्रयास किया उसको सीधा करने का। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था, दैट द शिप हैड वाटर बिलो, की जो हमारी जो किश्ती थी वो पानी के नीचे थी। बट आई डेयर्ड नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, अब मेरे में इतना साहस नहीं था कि मैं जांच पड़ताल के लिए उस बोट का मैं स्टेयरिंग छोड़ दूं। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, सामने का जो दरवाज़ा था वो खुला। एंड मैरी अपीयर्ड, और मेरी पत्नी वहाँ पर आई। वी आर सिंकिंग, कहा कि हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो जहाज की छत है वो टूट गई है, तहस महस हो गई है। वी आर फुल ऑफ वाटर, चारों तरफ पानी ही पानी है। टेक द व्हील, अब मैंने कहा कि आप इसको संभालिए।
स्टेयरिंग को संभालिए। आई साउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और मैं चिल्लाया जितना मैं तेज चिल्ला सकता था। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। जो हैरी और हर्ब थे वो पानी निकाल रहे थे जैसे कि कोई पागल आदमी निकालता है। ब्रोकन टिम्बर्स हंग्स एट क्रेजी एंगल्स, क्योंकि जो टिम्बर्स थे वो टूटे हुए थे। द वोल स्टारबोर्ड साइड बल्ग्ड इनवर्ड्स, और जो साइड का बोर्ड था वो भी टूट गया था। क्लोज क्रोकरी, और उसमें रखे हुए कपड़े, क्रोकरी, चार्ट, टिन्स, टॉयज, खिलौने, स्लोस अबाउट इन डीप वाटर, वो सभी उस गहरे पानी में तैर रहे थे। आई हाफ स्वयं, मैं थोड़ा सा घूमा। हाफ क्वेल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, रेंगता हुआ मैं बच्चों के कैबिन में गया। आर यू ऑल राइट, मैंने उनसे पूछा कि आप सब ठीक हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ। दे आंसवर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर के बंक से उन्होंने आवाज़ दी कि हाँ हम ठीक हैं। अब वो हर आइज, उसकी आँखों से ऊपर। आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था। टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, जो उनका सूजा हुआ सिर था, जो टूटा फूटा जो सिर था जहाँ से खून आ रहा था, मैं उनको देखूं। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, अब मुझे एक हथौड़ा मिला। स्क्रीव, पेच मिले। कन्वेंस, एक मोटा कपड़ा मिला। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं संघर्ष करता हुआ वापिस उस जहाज की छत के ऊपर गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, मैंने उस बेस को खोला। वी वर टेकिंग वाटर विद इस वे दैट ब्रोक ओवर अस, अब पानी भरा हुआ था और जो लहर आई थी उसने तहस महस कर दिया था और पानी ही पानी भर दिया था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर, और मैंने सोचा यदि मैं इसकी रिपेयर नहीं करूँगा, इसको ठीक नहीं करूँगा, वी वुड श्योरली सिंक, हम निश्चित ही डूब जाएंगे। समहाउ, किसी तरीके से, आई मैंने टू स्ट्रेच कन्वेंस, मैंने प्रयास किया उस कन्वेंस को, उस मोटे कपड़े को। सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जो होल हो गया था जिसमें से पानी आ रहा था, उसको ढकने का मैंने प्रयास किया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, अभी भी कुछ पानी नीचे आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नॉट बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन इतना नहीं था कि जो हमारी साइड को वो ख़राब कर सके। मोर प्रॉब्लम्स अराउज, और समस्या उस समय आ गई। व्हेन आवर हैंड पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक, हमारा जो हाथ से चलने वाला जो पंप था उसने काम करना बंद कर दिया, उससे पानी निकलना बंद हो गया। विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स, क्योंकि हमारा जो कैबिन था उस कैबिन के चारों तरफ बहुत डेब्रिस, जो कूड़ा करकट था, वो तैर रहा था। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो हमारे इलेक्ट्रिक पंप थे उस वे शॉर्ट सर्किट हो गए थे, वो ख़राब हो गए थे। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और जो पानी का लेवल था वो हमें चेतावनी दे रहा था। बैक ऑन डेक, उस डेक के ऊपर। आई फाउंड, मैंने पाया। दैट आवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंस्ड ओवर बोर्ड, हमने देखा कि हमारे बोर्ड के ऊपर हमारे दो स्पेयर हैंड पंप रखे हुए थे, वो मुझे मिले। अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल्स, द जीप, जो जीप थी, द डिग्नीज एंड द मेन एंकोर, और ये हमें सारी चीज़ें मिल गई। देन आई रिमेंबर्ड, तब मुझे याद आया। वी हैड एनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, जो चार्ट रूम का फ्लोर था वहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉनिक पंप था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप से मैंने इसको कनेक्ट किया। एंड वो थैंकफुल, और मैं भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ। टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मैंने देखा कि वो पंप कार्य कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एंड एंडलेस, ये इतनी भयानक रात थी, बिल्कुल समाप्त होने का काम नाम नहीं ले रही थी। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। स्टेयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, रेडियो पर काम करते हुए, स्टेयरिंग पर काम करते हुए, पंप निकालते हुए पूरा रात हमारी गुजर गई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मे डे कॉल्स, हमने जो कॉल्स की थी उस कॉल्स का हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं आया। हम प्रयास करते रहे। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर ये जो इस संसार का सुनसान इलाका था, वहाँ पर ये हैरानी की बात नहीं थी कि हमारी कॉल अटेंड नहीं हो रही थी।
श्यू हेड स्लोन, श्यू का जो हेड था वो सूज गया था अलार्मिंगली, वो चेतावनी दे रहा था, भयानक रूप से सूज गया था। सी हैड टू एनॉर्मियस ब्लैक आइज, उसकी आंखों के सामने दो बहुत बड़े गहरे जख्म बन गए थे। एंड नाउ सी शोड अस ए डीप कट, अब उसने हमें ये भी दिखाया कि एक बहुत बड़ा उसको कट लग गया था। ऑन हर आर्म, उसकी आर्म पर, उसकी भुजा पर। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा कि वाई सी हैडंट मेड मोर ऑफ इंजरी बिफोर दिस, कि आई आस्ट, मैंने पूछा वाई सी हैडंट मेड मोर, अपनी पहले क्यों नहीं बताया अपनी इस इंजरी के बारे में कि आपको इतनी चोट लगी हुई है, तो क्यों नहीं बताया। सी रिप्लाइड, उसने कहा आई डिडंट वांट टू वरी यू, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी पापा जी। व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जबकि आप हम सबको बचाने का प्रयास कर रहे थे, तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। बाई मॉर्निंग, और जनवरी 3 जनवरी तक, द पंप हैड टू वाटर लेवल स्पीशियंसी अंडर द कंट्रोल, और हमने 3 दिन तक लगातार पानी के लेवल को अंत में कंट्रोल कर लिया। टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन द रोटेशन, हम रोटेशन में 2-2 घंटे आराम किया करते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन जो वाटर लाइन थी वहाँ पे एक बहुत बड़ी अभी भी लीकेज थी। ऑन चेकिंग, चेक किया, आई फाउंड, मैंने पाया, नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब, जो बोट्स की जो मेन रिब्स थी, फ्रेम्स वर स्मैश डाउन, वो टूट गई थी। टू द नील, इन फैक्ट वास्तव में, देर वॉज नथिंग होल्डिंग अप टू होल सेक्शन ऑफ द स्टार बोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, सब सब कुछ तहस महस हो गया था। सिर्फ कुछ कपबोर्ड बचे हुए थे, कुछ अलमारी के कुछ कपबोर्ड बचे हुए थे, पार्टीशन बचे हुए थे, बाकी सब पूरा सेक्शन जो उसका हमने अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ था वो खराब हो चुका था, तहस महस हो चुका था। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स, हम 15 घंटे तक हमने अपना बचाव किया। सिंस द वे हिट, जब से उस लहर ने हम पर प्रहार किया था। बट वे वोकर वुडंट होल्ड टूगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अब उसमें इतना पावर नहीं थी कि इतनी लंबी यात्रा वो कर सके और हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके। आई चेक आउट चार्ट, हमने अपने चार्ट को चेक किया। एंड कैलकुलेटेड, और कैलकुलेट किया, गिनती की, दैट देर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट, ईस्ट से कुछ दूरी पर कुछ 2 छोटे छोटे टापू हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एम्स्टर्डम, एक एम्स्टर्डम है, वो ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, जो एक विशाल जो समुंदर था, हमारा यही था कि हम यहाँ तक पहुँच जाएं, यही हमारी उम्मीद थी, यही हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। बट अनलेस द विंड एंड सीज एबेटेड, सो वी कुड होस्ट सेल, हम आगे अपनी जारी रख सकते थे। आवर चांस वुड बी स्लिम इंडीड, वास्तव में हमें वो मिले या न मिले उसके चांस बहुत ही कम थे। द ग्रेट वे, जो बहुत बड़ी लहर थी, हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, हमारा जो मुख्य इंजन था वो उसको ख़राब कर दिया था, उसको आउट ऑफ एक्शन मीन्स वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। ऑन जनवरी 4 को, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, लगातार 36 आवर्स हमें लगातार पंप उस पानी को बाहर निकालते रहे। वी रिच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, और अंत में बस थोड़ा सा पानी रह गया। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, हमें बस उस पर ध्यान देना था कि जो पानी अंदर आ रहा था उस पर बचाव करना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और हम मेन जो मास्ट है हम उसको सेट नहीं कर सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग विड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हुल अपार्ट्स, क्या था कि जो तेज हवाएं थी वो उसको डैमेज कर सकता था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप, हमने जो स्टॉर्म जीप थी उसको ऊपर किया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट ऑफ 2 आइलैंड्स वर, और मैंने सोचा था जहाँ पे जो हमें 2 आइलैंड मिल सकते हैं, टापू मिल सकते हैं, उसकी तरफ हमने अपने उस बोट को उसकी तरफ हम लेकर चले। मैरी फाउंड सम कोरन बीफ, कुछ
कॉर्न बीफ मिला एंड क्रैकर बिस्कुट और कुछ बिस्कुट मिले एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। 2 दिनों में हमने थोड़ा सा अपना पहला भोजन किया। बट आवर रेस्पाइट वो शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारी जो उम्मीद थी वो थोड़ी देर तक थी। एट 4 PM तक ए ब्लैक क्लाउड बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। हमारे पीछे और बहुत काले बादल मंडराने लगे। विद इन द आवर 1 घंटे में द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स। 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी एंड सीज वर गेटिंग हायर, और जो समुद्र था और उसकी लहरें और ज़्यादा ऊपर जा रही थी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटोरेट थ्रू आउट द नाइट। मौसम था वो पूरी रात खराब रहा, पूरी रात को उसने खराब कर दिया। एंड बाई डॉन सुबह ऑन जनवरी 5 जनवरी को आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्पेरेट। हमारी सिचुएशन और ख़राब हो गई। व्हेन आई वेंट टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जब मैं बच्चों को दिलासा देने के लिए पहुंचा। जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम सभी मर रहे हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम, मैंने उसको दिलासा देने का प्रयास किया दैट वी कुड मेक इट, कि हम बचाव करेंगे। बट लेकिन डैडी ही वेंट ऑन, वो कहता रहा, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी इकट्ठे हैं तो हम मरने से नहीं डरते हैं। यू एंड मम्मी, शू एंड आई, यदि हम चारों एक साथ हैं तो हमें मौत से डर नहीं लगता है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास कोई ऐसा वर्ड नहीं था कि मैं उसको रिस्पॉन्स दे सकूँ, उसको जवाब दे सकूँ, कि मैं उसका अपने बेटे के उस आंसर का रिस्पॉन्स दे सकूँ। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, लेकिन मैंने बच्चों के कैबिन को छोड़ दिया। डिटरमाइंड टू फाइट द सी, और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं समुंदर से लड़ूंगा, इन लहरों से अपने बच्चों को बचाऊंगा। विद एवरीथिंग आई हैड, जो मैं कुछ कर सकता हूँ मैं करूँगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड, मैंने देखा बोर्ड की तरफ। आई डिसाइड टू हीव टू, मैंने सीधा जाने का प्रयास किया। विद द अनडैमेज पोर्ट फुल फेसिंग द ऑन कमिंग व्हील्स, जो अनडैमेज पोर्ट था वो उसको फेस कर सकता था, जो आगे आने वाली लहरें थी वो उसका सामना कर सकता था। यूजिंग एन इम्प्रोविज्ड सी एन एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, एक जो बड़ी नाइलॉन की रस्सी थी। एंड 225 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और लगभग 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन वहाँ पे था। दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई सेट टूगेदर होल्डिंग हैंड्स, हम आपस में बैठे हुए थे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर, क्योंकि जो पानी की गति थी वो उसमें और ज़्यादा पानी आ रहा था। ब्रोकन प्लैंक्स, जो तख्ते टूटे हुए थे, जहाँ से होल बन चुका था वहाँ से और ज़्यादा पानी आ रहा था हमारे उस किश्ती में। वी बोथ फेल्ट, हमने अब महसूस कर लिया था, द एंड वॉज नियर, कि हमारा अब तो अंत निकट है। बट वी वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन जो हमारी वी वॉकर जो बोट थी वो उस तूफान में चलती रही। बाय द मॉर्निंग, सुबह तक, ऑफ जनवरी 6 तक, हमारी जो वी वॉकर जो हमारी बोट थी वो उस तूफान से लड़ती रही। विद द विंड ईजिंग, अब जो थी हवा थोड़ी सी कम हो गई। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने सेक्सटेंट पर पढ़ने का प्रयास किया। बैक इन द चार्ट रूम, मैं वापस चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, मैं विंड स्पीड पर काम करता रहा। चेंजेज ऑफ कोर्स, निसंदेह कुछ परिवर्तन आए। ड्रिफ्ट द करंट इन द एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, अब हमने अपनी पोजीशन के बारे में कैलकुलेट किया कि हम कहाँ पर पहुँच गए हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज, जो मैं सबसे अच्छा कर सकता था ये था कि दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ द ओशियन, हम समुंदर से लगभग 150,000 किलोमीटर दूर थे। लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड्स, और हमें लग रहा था कि 65 किलोमीटर हमें एक वाइड आइलैंड मिल सकता है। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, स्यू मूविंग पेनफुली, जो मेरी बेटी थी वो बड़े दर्द से करार रही थी। जॉइंट मी, मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्लोलन, उसकी जो सिर की जो लेफ्ट साइड थी वो बहुत ज़्यादा सूज गई थी। एंड हर
ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट, अब उसकी आंखें बिल्कुल सूज गई थी। सी गेव मी ए कार्ड, अब उसने मुझे एक कार्ड दिया। सी हैड मेड, जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट, सामने। सी हैड ड्रॉन कैरी कैचर ऑफ मैरी, उसने कैरी कैचर और मैरी का एक वो तस्वीर बनाई। एंड मेरी बनाई, एक कार्टून बनाया। विद द वर्ड्स, उसमें शब्द लिखे हुए थे। हेयर आर सम फनी पीपल, यहाँ पे बहुत से कुछ फनी आदमी होते हैं। डिड दे मेक यू लाफ, जो आपको हंसा देते हैं। आई लाफ्ड टू ए लॉट एज वेल एज, और मैं भी बहुत हंसा मेरी बेटी के उस कार्ड को देख के। इनसाइड वो जे मैसेज, उसके अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था। ओ हाउ लव यू बोथ, मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, ये कार्ड आपको धन्यवाद कहने के लिए है। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, क्या उम्मीद अच्छे के लिए हम उम्मीद करें। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, हमें कुछ न कुछ करना है। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने बार बार अपनी कैलकुलेशन को चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, जो हमारा मेन कंपास था हमने उसको खो दिया था। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, और मैं एक्स्ट्रा यूज कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो मैग्नेटिक वेरिएशन के बारे में ठीक नहीं बता रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने इसके अलाउंस किया। एंड अनदर एस्टीमेट, और दूसरा एस्टीमेट लगाया, अनुमान लगाया। फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट विच फ्लो थ्रू द दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन की तरफ जो लहरें बह रही थी उसकी तरफ मैंने कुछ अनुमान लगाया। अबाउट 2 PM पर आई वेंट ऑन डेक, मैं छत पर गया। आज लैरी से पूछा टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, कि आप अपने इस स्टेयरिंग को 185 डिग्री पर घुमा दीजिए। इफ़ यू वर लक्की, यदि हम भाग्यशाली होंगे। आई टोल्ड ही, मैंने उसको बताया विद एक कन्विंसन, उसको दिलासा देते हुए। आई डिड नॉट फील, मैंने ऐसा महसूस नहीं किया। ही कुड एक्सेप्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 PM पर हमें ज़रूर वो आइलैंड दिख जाएगा, यदि हम भाग्यशाली हुए तो। देन विद ए हैवी हार्ट, भारी दिल लेके, आई वेंट बिलो, मैं नीचे आ गया। क्लाइंब ऑन माई बंक, और मैं ऊपर चढ़ा। एंड अमेजिंगली, और मैं हैरान हुआ। डोज ऑफ, मैं थोड़ा सा मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वोक, मैं जब जागा, इट वाज 6 PM, 6 PM का समय हो गया था। एंड ग्रोइंग डार्क, और ज़्यादा अंधेरा हो गया था। आई न्यू, मैं जान गया था कि वी हैव मिस्ड द आइलैंड, कि हमें वो टापू मिस कर दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो सेल हमने की थी हम पीछे रह गए हैं, उस चीज़ को हम पीछे छोड़ के आ गए हैं। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, अब हमें ये भी उम्मीद नहीं थी कि जो ये वेस्टर्ली तेज़ हवाएं चल रही थी, हम उससे पीछे भी जा सकते थे। एट दैट मोमेंट, उसी पल, ए टोस्ट हेड अपीयर्ड माई बंक, मेरे बंक पर एक चेहरा मुझे दिखाई दिया। कैन आई हैव ए हग, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। जोनाथन आस्ट, अपने उसके बेटे ने कहा। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, उसकी बेटी उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, हम गले क्यों लगा रहे हो, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप पूरे संसार में सबसे बेस्ट डैडी हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे बेस्ट कैप्टन हो। माई सन रिप्लाइड, मेरे सन ने जवाब दिया। नोट टुडे, आज। जॉन, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ। आज नहीं बेटा। वाई यू मस्ट बी, आपको होना चाहिए। सैड स्यू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, एक आवाज़ करते हुए कहा। यू फाउंड द आइलैंड, पापा जी आपने आइलैंड ढूंढ लिया है। व्हाट, क्या, आई साउटेड, मैं चिल्लाया। इट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ अस, देखिए बिल्कुल हमारे सामने हैं। दे चोर्स, अब वे बहुत खुश हुए। एज बिग एज ए बैटल शिप, मानो कि उसने बहुत बड़ा, उन्होंने युद्ध जीत लिया हो। आई रेस्ट ऑन डेक, मैं डेक पर गया। एंड गेज विद लिप इन द स्टार्क आउटलाइन ऑफ एम्स्टर्डम, मैंने एम्स्टर्डम, मैंने उसकी तरफ देखा। इट वॉज ओनली ए ब्लिक पीस ऑफ
वोल्केनिक रॉक, ये केवल एक छोटा सा काला सा टुकड़ा था एक चट्टान की तरह, विद लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पे बहुत ही कम वनस्पतियाँ थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, सबसे सुंदर आइलैंड था संसार में। वी एंकर्ड ऑफ शेयर फॉर द नाइट, रात के लिए हमने वहीं पे लंगर डाल दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, लगभग वहाँ पर 28 आदमी रहते थे, निवासी रहते थे। चीयर्ड, वे उन्होंने हमारा स्वागत किया। एज दे हेल्प अस एशोर, और वहाँ तक हमें वहाँ से उतारने में हमारी सहायता की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, एक बार फिर हमारे पैरों के नीचे धरती थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हैरबीज, मेरे पूरे जो विचार थे वो लैरी और हैरबीज के लिए थे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, इस इतने बड़े तनाव में भी उन्होंने हौसला नहीं तोड़ा, हमेशा उम्मीद रखी और मन लगा के कार्य किया, खुश होकर कार्य किया। एंड मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो उस भयानक तनाव समय में, उस आवर्स में, घंटों में, जिसने स्टेयरिंग को संभाले रखा। मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ 7 ईयर ओल्ड गर्ल, सबसे बड़ा मैंने उस 7 साल की लड़की के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वांट टू वरी, जो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी। अबाउट ए हेड इंजरी, इतनी ज़्यादा इंजरी, सिर में इंजरी होने के बाद भी उसने हमें परेशान नहीं किया। और विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव ए रिकवरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन, उसकी स्किन के बीच में एक क्लॉट जम गया था, खून का रक्त जम गया था, और उसको वहाँ से साफ करने में 6 ऑपरेशन उसके किए गए। एंड ऑफ ए 6 ईयर ओल्ड बॉय, और एक 6 साल का वो लड़का, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से बिल्कुल भी नहीं डरता था। डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट you got this chapter in a better way. Have a nice day. Thank you very much.